हॉलीवुड में भी एक मूवी रिलीज होने वाली 2026 में जिसका नाम था सिटीजन विजिलेंट, लेकिन धुरंधर जैसी इस मूवी को वहां पर रिलीज नहीं करने दिया गया। धुरंधर में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि देश के अंदर घुस करके जो लोग यहां आतंकवाद करते हैं उनकी ही जन्मभूमि कर्मभूमि जाकर के उनको मारने वाला एक बंदा जसकीरत सिंह रंगी, उसको फुल सपोर्ट होता है हमारे देश की रॉ से, यहाँ की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका और उनके भी हेड का। लेकिन पूरे यूरोप के अंदर इस समय पर माइग्रेंट्स, खास तौर पर पाकिस्तानियों, खास तौर पर मुसलमानों ने वहाँ इतना आतंक मचाया हुआ है जिसके ऊपर हमने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा नाबालिग वहाँ की वाइट लड़कियों के साथ में ना केवल दुष्कर्म हुआ बल्कि बहुत सौ को मार दिया गया, बहुत सौ कन्वर्ट कर लिया गया और बहुत सौ को बेच भी दिया गया है। लेकिन इन्हीं सबसे परेशान होकर के वहाँ के एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई सिटीजन विजिलेंट, यानी कि सिटीजन्स में से एक बंदा स्वयं सेवक खड़ा होता है और न्याय करना शुरू कर देता है, परंतु उस फिल्म को वहां पर प्रतिबंधित बैन कर दिया गया है। हालांकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से यह पूरी की पूरी फिल्म देख सकते हैं और यह मैं ही उपलब्ध करवा दूंगा आपको बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि कहीं पर भी बीच में ही मैं लिंक पोस्ट करने वाला हूं। साथ ही साथ वो सब भाई बहन जिन्होंने हजारों की मात्रा में हमारे ऑनलाइन गुरुकुल के लिए अप्लाई तो कर दिया परंतु हम उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा व्हाट्सएप बार बार ब्लॉक हो जा रहा है, तो मैं 2 व्हाट्सएप नंबर अपने यहाँ पर दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ पर ओम लिखकर नीचे गुरुकुल के लिए आवेदन डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो लिंक दिया गया है जिस पर आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, डिटेल्स भर करके और उसको सेंड करते हुए का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग छोटा सा बना करके हमें भेज दीजिएगा। जो इस प्रकार की स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग भेजेंगे उनको हम तुरंत ही अपने निःशुल्क गुरुकुल में शामिल कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस मुद्दे की जो हमारा आज का मुद्दा है, यानी कि सिटीजन विजिलेंट। दोस्तों जो फिल्म है ना, ये केवल एक एक्शन थ्रिलर की फिल्म नहीं है, ये एक मूवी है यूरोप की उस असलियत को दिखाने वाली जिसे कई सरकार, मीडिया और पॉलिटिशियंस सालों से छिपाते रहे हैं। इसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे किस प्रकार से एक्स के ऊपर ही एक रेडियो जिनेवा नाम का ट्विटर हैंडल है जो इस प्रकार की सारी रियलिटीज बिना किसी सेंसरशिप के यूरोप के अंदर जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं और वहां पर अपराध कर रहे हैं उनके सारे वीडियो शेयर करता है। उनके वीडियोस भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे। अब बात करेंगे हम पिछले 1 दशक के अंदर यूरोप और यूके में जो मुसलमानों के द्वारा सामूहिक बलात्कार, ग्रूमिंग गैंग्स, हत्याएं, डकैतियां, चोरी और लूटपाट के मामले, इन सब के ऊपर जो ये फिल्म बनी है। Truth is this. You are all being used. Offering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals. You walk down the street and you get stabbed or robbed. He's a real hero. We need more guys like this. डायरेक्टर यूवी बॉल की इस फिल्म के अंदर आर्मी हैमर एक अमेरिकी किरदार निभाते हैं जो यूरोप के किसी अनाम शहर में रहता है। एक दिन एक युवा मां को एक माइग्रेंट के द्वारा उसके बेटे के सामने चाकू मार दिया जाता है। पुलिस और कानून कुछ नहीं करते। फिर वो इंसान खुद विजिलेंट सिटीजन बन जाता है। वो उन अपराधियों को टारगेट करता है जो कानून से बच निकलते हैं। इनमें से ज्यादातर माइग्रेंट अपराधी, रेपिस्ट और गैंग मेंबर्स होते हैं। मूवी में साफ दिखाया जाता है कि कैसे पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और ये पॉलिटिकल करेक्टनेस हर एक देश में चलती है, हमारा देश भी इससे बचा हुआ नहीं है और आम लोग खुद न्याय लेने लग जाते हैं और ये फिल्म इसी कारण से पूरे यूरोप के अंदर प्रतिबंधित, बैन कर दी जाती है। लोग कहते हैं कि इससे माइग्रेंट्स के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है और इसके बाद में इलोन मस्क ने पूरी की पूरी फिल्म ही अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर दी थी। 2 दिन के बाद ये फिल्म डिलीट हो गई, लेकिन इन 2 दिन के अंदर ही मिलियंस लोग उसको देख चुके थे। ये फिल्म अब एक फिल्म नहीं रह गई है बल्कि ये पूरे विश्व के अंदर एक बहस का सबसे गर्म मुद्दा बन चुकी है। कई लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म कल्पना नहीं बल्कि यूरोप की हकीकत है। रेडियो जिनेवा इससे पहले इसी प्रकार के काफी सारे वीडियोस अपने एक्स हैंडल पर डाल चुका है। स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, हर जगह से इसी प्रकार के माइग्रेंट्स के द्वारा किए जा रहे अपराधों के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज और पुलिस रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी हैं। इस ट्विटर हैंडल ने ही एक्चुअली सबसे पहले वहां पर जो माइग्रेंट्स बलात्कारी हैं, चाकू से हमले करने वाले हैं या गैंग वॉर करने वाले लोग हैं, वायलेंस करने वाले लोग हैं, इन सब को एक्सपोज किया था। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, वो भी बिना किसी फिल्टर के। ये अकाउंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यधारा मीडिया अक्सर अपराधी की पृष्ठभूमि छुपा लेती है, उसका नाम नहीं बताती है।
जैसे कि हिंदुस्तान में भी अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर मीडिया कहती है कि समुदाय विशेष के लोग जो थे उन्होंने यह काम कर दिया है, लेकिन एक्स, जिसका एक्स नाम ट्विटर है, उसके आंकड़े स्पष्ट बताते हैं, उसके आधिकारिक डाटा सामने स्पष्ट कहते हैं कि इन लोगों के अपराध किस हद तक बढ़ चुके हैं। स्वीडन, विदेशी मूल की आबादी यहाँ पर तकरीबन 33% है, लेकिन इन्हीं लोगों के अपराध जो हैं वो 58% से भी ज्यादा हैं, जिसमें कि हत्या, हिंसा, बलात्कार और लूटपाट, डकैती जैसे मामले सामने आते हैं। ठीक इसी प्रकार से जर्मनी के अंदर गैर जर्मनी लोग तकरीबन 15 से 16% हैं, लेकिन 2024 तक के जो आपराधिक आंकड़े बताते हैं उसमें तकरीबन 42% तक गैर जर्मनी यानी कि माइग्रेंट्स, यानी कि खास तौर पर जो मुसलमान हैं वो शामिल होते हैं। हिंसक अपराधों में और भी ज्यादा मामले हैं जो कि 50% तक जाते हैं। अस्थायी माइग्रेंट्स यानी कि असाइलम सीकर्स, इनकी आबादी का छोटा हिस्सा है, जैसे कि यौन अपराध और हिंसा, इनमें इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। 2015 के बाद माइग्रेशन वेव के बाद में ग्रूमिंग गैंग और बलात्कार जैसे अपराधों में स्पष्टतया बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जो BKA पुलिस डाटा बताता है। इसी प्रकार से यूके में जितनी आबादी मुसलमानों की वहां पर नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा वहां पर उनके अपराधों में संलिप्तता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया, यहां पर तकरीबन 22.5% माइग्रेंट्स रहते हैं, लेकिन अपराधों में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। खास तौर पर युवा पुरुष माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हिंसक अपराध कर रहे हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस आपको पहले भी दिखाए थे किस प्रकार से जो माइग्रेंट्स होते हैं ये नावों में भर भर करके केवल पुरुष जाते हैं, और उनमें भी केवल जो युवा पुरुष होते हैं वो जाते हैं, अपनी महिलाओं को लेकर के नहीं जाते, और वहां जाकर उनकी स्थानीय महिलाओं के साथ में इस प्रकार के कुकर्म करते हैं। इसी प्रकार से फ्रांस में भी विदेशी बोर्न वहां पर तकरीबन 17 से 18% आबादी ही है, जिनमें इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में है और इनकी आपराधिक प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा है। तकरीबन 2 से 3 गुना ज्यादा अपराध ये माइग्रेंट्स ही करते हैं। दोस्तों, यहां पर ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्रूमिंग गैंग में खास तौर पर जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं उनकी प्रमुख भूमिका है। इसी प्रकार से नीदरलैंड में भी जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी आबादी तकरीबन 17% है, जबकि अपराध जिसमें कि हिंसा और यौन अपराध आते हैं 2 से 3 गुना ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेटेड है। डेनमार्क में गैर पश्चिमी इमिग्रेंट्स आबादी का छोटा हिस्सा है, लेकिन अपराध दर काफी ज्यादा है। इनकी भागीदारी नॉर्डिक देशों के सामान्य पैटर्न से भी ज्यादा है। नॉर्वे में इमिग्रेंट्स तकरीबन 16.8% आबादी है। गैर पश्चिमी मूल के लोग अपराध में ओवर रिप्रेजेंटेटेड हैं और तकरीबन 2 से 3 गुना ज्यादा अपराध करते हैं। बेल्जियम में भी इसी प्रकार से विदेशी बोर्न 20% के आसपास हैं, जबकि ये भी अपराधों में तकरीबन 2 से 3% ज्यादा अपराध करते हैं। यानी कुल मिलाकर के यूरोप के अंदर माइग्रेंट्स की आबादी तो केवल 10.5% के आसपास है, लेकिन अपराधों में जो इनकी संलिप्तता है वो 2 से 5 गुना तक ज्यादा जाती है। पिछले 1 दशक में सबसे बड़ी जो त्रासदी हुई है वो हुई है यूके ग्रूमिंग गैंग। अब आते हैं सबसे बड़े दर्दनाक हिस्से पर, जिसमें रोथरहाम, रोचडेल, टेलफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और ओल्डहाम जैसे शहरों में दशकों तक पाकिस्तानी मुस्लिम ओरिजिन के पुरुषों के गैंग्स ने अभी तक तकरीबन लाखों कमजोर ब्रिटिश लड़कियों, ज्यादातर जो व्हाइट वर्किंग क्लास है और उनमें से भी जो नाबालिग हैं, उनको निशाना बनाया है। सबसे पहले उनके साथ में दोस्ती की जाती है, उनको शराब ड्रग्स दे करके उनको फंसाया जाता है, फिर उनके साथ में गैंग रेप होता है, ट्रैफिकिंग होती है, यातना दी जाती है। पुलिस, सोशल सर्विसेज और काउंसिल्स सब के सब आंखें बंद करके रखी हुई हैं, क्योंकि रेसिज्म का आरोप ना लग जाए, इससे बचने के लिए वो पहले से पहले ही अपने गिल्ट में चले जाते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट्स, रोथरहाम में अकेले 1400 से ज्यादा पीड़ित हैं। पूरे यूके में ऐसे दर्जनों टाउन प्रभावित हैं। 2026 में जो नई रिपोर्ट आई थी उसमें यूके एमपी र्यूपर्ट लोव के द्वारा कमीशन की गई एक इंडिपेंडेंट रेप गैंग इंक्वायरी रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें सैमी वुड हाउस के नेतृत्व में यह दावा किया गया था कि यूके भर में तकरीबन 2.5 लाख युवा लड़कियां इन ग्रूमिंग गैंग का शिकार हो चुकी हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों के द्वारा। अच्छा, इन सारे के सारे आंकड़ों में एक मजेदार बात यह होती है कि क्योंकि पहले ही लड़कियों को नशे आदि की लत लगाई जा चुकी होती है, और ये जो लड़कियां होती हैं अपने कंसेंट के साथ जाती हैं, और अंग्रेज जो है वो कंसेंट को बहुत ज्यादा मानता है, भले ही वो कंसेंट इंजेक्टेड क्यों ना हो, वो कंसेंट भले ही नशे में क्यों ना लिया गया हो,
इस कारण से इन सब मामलों के ऊपर कोई अच्छी कार्रवाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि लड़कियां खुद से अपने व्हाट्सएप के द्वारा अपने न्यूड्स भेज रही होती हैं, अपने कंसेंट भेज रही होती हैं। यूरोप के शहरों में इस प्रकार के नेटवर्क काम कर रहे हैं। हजारों लड़कियां और उनके परिवार तबाह हो चुके हैं। परिवार के लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट्स तक कह करके नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये केवल एक मूवी नहीं है, ये दुनिया की एक रियलिटी है और पूरी दुनिया का भविष्य इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। सिटीजन विजिलेंट भविष्य के इसी डर को दिखाती है। जब कानून कमजोर पड़ जाता है तो लोग खुद न्याय करने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। रेडियो जेनोवा और एक्स इसी तरीके की असलियत के रॉ और असली फुटेज सामने ला रहे हैं। आंकड़े और रिपोर्ट्स पुष्टि कर रहे हैं कि माइग्रेशन पॉलिसी में काफी फेलियर हो चुका है, खास तौर पर इंटीग्रेशन, कल्चरल क्लैश और अपराध नियंत्रण में। कारण क्या है? तेजी से बिना चेकिंग के माइग्रेशन का बढ़ना, कुछ समुदायों में इंटीग्रेशन फेलियर, पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण से पहले सच्चाई ना बोलना, बोलने पर रेसिस्ट का लेबल लगा देना, वेलफेयर सिस्टम का दुरुपयोग किया जाना और सबसे बड़ी बात वोट बैंक पॉलिटिक्स। और इसी के कारण से इस्लामिक ताकतों ने पूरी दुनिया के अंदर ये गंद मचाया हुआ है। ये जो फिल्म है सिटीजन विजिलेंट, ये आने वाले भविष्य की सच्चाई है जब पूरी दुनिया के अंदर लोग खुद हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब मैं बताता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी फिल्म कहां देखने को मिल सकती है। हमारा अपना एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर ये पूरी फिल्म आपको मिल जाएगी, जो कि इस समय पर इंग्लिश में है। ये पूरी फिल्म देखेंगे, इसकी इंग्लिश बहुत ही आसान है, जो आप आराम से समझ सकते हैं। और अगर आप भी इस्लामिक ताकतों से अवेयर होना चाहते हैं, अगर आप भी एक डिबेट मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप भी इन सारे आंकड़ों को याद करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं और किसी का भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़ें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। 399 में इस समय पर आपको 2 पुस्तकें मिलती है, यानी कि एक के साथ दूसरी फ्री मिलती है, दोनों हिंदी में है और साथ ही साथ आपको डिलीवरी भी फ्री मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।